सीबीएसई 2025 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बच्चों जो क्लास 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उनके इतने कम मार्क्स सीबीएसई ने क्यों दिए हैं। अब सीबीएसई ने मान भी लिया कि भैया जब की बार उन्होंने कॉपी चेकिंग करी है ना, वो कॉपी चेकिंग वो उन्होंने थर्ड पार्टी से करवाई, तो गलती किसकी? सीबीएसई की। लेकिन कम मार्क्स किसके आए? बच्चों के। तो बच्चों की क्या गलती थी भैया? जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाले दिन बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके हमने इतनी मेहनत करी है, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ एकदम से उल्टा हो गया। बच्चों ने पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करा था और क्या आ गया। जैसे मान लो हाँ क्या होता था, जैसे बच्चे मान लो एक्सपेक्ट करते थे कि उनके एक कोई सब्जेक्ट उससे 50 नंबर तो आएंगे, लेकिन होता क्या था कि 55 या 60 आते थे सीबीएसई में। लेकिन हुआ क्या, अब की बार बच्चों ने 50 एक्सपेक्ट करे, आ रहे 30-20 नंबर है भाई। मतलब कि दिन मैं कह रही हूँ जमीन आसमान का फर्क हो गया, इतना बुरा हाल है। ऊपर से सीबीएसई ने माना कि उन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई। अब उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि भैया अगर तुम्हारे गलत मार्क्स लग रहे, अगर तुम्हें गलत मार्क्स लग रहे हैं तो तुम अपना जो कॉपी है ना वो दोबारा रीचेक करवा लो। तुम एक बात बताओ, तुम ये जो कॉपी रीचेक करवाओ क्या तुम ये फ्री में करोगे? नहीं, तुम तो इनके पैसे लोगे, तुम्हारे तो पैसे बनेंगे। लेकिन बच्चों के तो बच्चे कहां से लेके आएंगे? अब एक बात बताओ, पिछली बार जब इन्होंने कॉपी जो रीचेक थी तो क्या होता है, देखो पहले तुम्हें आंसर की मिलती है, तभी तो तुम देखोगे कि मेरा कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, मतलब नंबर का कैलकुलेशन। दूसरी चीज, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मेरा 5 नंबर का था मान लो और 2-3 ही रखे, क्यों भाई मैंने तो पूरा लिखा था। अब हुआ क्या, उस टाइम पे क्या लिए थे, कॉपी जो होती है ना, कॉपी आंसर की होती है, उसके 500 रुपए लिए थे। 500 रुपए लिए थे पर सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 500 रुपए सिर्फ कॉपी के लिए थे। उसमें रिवैल्यूएशन करवाओगे, रिवेरिफिकेशन करवाओगे उनके तो और भी ऐड रुपए हुए थे। मतलब लगभग 700 रुपए बच्चों के हर एक सब्जेक्ट के लगे थे। और अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमें तो जितने भी सब्जेक्ट है ना, हमें तो सारे सब्जेक्ट का वो करना है, रिवेरिफिकेशन करवाना है, रिवैल्यूएशन करवाना है, हमें तो सारे सब्जेक्ट्स में ही दिक्कत है। अब तुम एक बात बताओ, अभी मतलब सीबीएसई ने ये बात तो नहीं अभी बताइए कि कितने कॉपी चेकिंग के रुपए लेंगे। पहली बात तो ये, अब की बार क्या करेंगे वो, अब की बार जो सीबीएसई है ना वो आपको सीधे आपके आंसर की कॉपी देगी। आपको वो आंसर की कॉपी अपने हाथों में मिलेगी। आपको वहां से देखना होगा कि भैया मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत चेक कर रखा है। फिर सीबीएसई एक टीम बिठाएगी जो आपकी ये चीजें देखेगी, अगर उनको सही लगेगा तो वो आपको मार्क्स देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, पिछली बार तो 500 रुपए लिए थे कि आंसर की देने के, अब की बार ये कॉपी देने के अगर मान लो 500 रुपए भी ले रहे हैं, 500 से कम भी ले रहे हैं तो गलत है भैया, साफ साफ सी बात है, गलत है। इतने रुपए बच्चे कहां से लाएंगे? अगर 500 रुपए तो सिर्फ कॉपी देने के, उसमें अगर तुम रिवेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन करवाओगे तो उसमें और भी ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा, लगभग 700 रुपए हर एक सब्जेक्ट के। 700 रुपए मतलब ये मजाक है। जो बच्चे थे, जो बच्चों के पेरेंट्स थे, उन्होंने मेहनत कर करके स्कूल के टाइम पे तो फीस दी एग्जाम की। अब उनकी क्या गलती है? अगर सीबीएसई ने गलती की है तो भैया बच्चों की ना भारी भरकम एक ही डिमांड आ रही है कि भैया फीस नहीं होनी चाहिए कॉपी चेकिंग की। जो कॉपी चेकिंग है ना इनकी, भैया फीस गलत ही है। देखो जी सीबीएसई अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप ये बात समझने की कोशिश करो, अब की बार बच्चों की साइड से थोड़ी ना गलती है। तो अगर आप रीचेकिंग करोगे तो आपको ना फीस चाहिए तो बहुत ही कम लेनी चाहिए, या फिर मैं तो कह रही हूँ लेनी ही नहीं चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, जो ये पैसे ये क्या पेड़ों पे उग रहे हैं जो माँ बाप तोड़ के ला के दे देंगे? इतनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, हर एक, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी मंथली सैलरी 10-15 हज़ार है, फिर भी वो अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सेंट्रल बोर्ड है, आगे डिमांड मतलब ज़्यादा है, ठीक है, बच्चों का करियर अच्छा बन जाएगा। वो मेहनत कर करके एक एक पाई कमा रहे हैं, फिर पैसा लगा रहे हैं। और अगर सीबीएसई की जैसी अथॉरिटी से ऐसी गलतियां हो रही है तो फिर इनमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे किस चीज के रिवेरिफिकेशन के पैसे दें? बस ये क्वेश्चन है मेरे पास। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें इतने भारी भरकम कमेंट आए बच्चों के कि मैम जस्टिस चाहिए हमें, हमारे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, इतने कम आए हैं, मैम आप बताओ फीस कहाँ से लेके आएंगे? अगर एक एक सब्जेक्ट की हमें 500 700 रुपए देने पड़ गई तो हमें तो भैया 4 सब्जेक्ट, हमें तो 5 सब्जेक्ट, हमें तो इतने का रीचेक करवाना है, कैसे करवाएंगे? दूसरी बात, कई बच्चों के तो कंपार्टमेंट ही डाल दी भाई साहब, कंपार्टमेंट ही आ गई, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है कि कंपार्टमेंट कभी उनकी जिंदगी ना खराब हो जाए। आई नो कि क्लास 10th और 12th के इतनी जो परसेंटेज होते हैं ना वो मैटर नहीं करते, बट होता क्या है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने दिन रात एक किया, उनको मार्क्स देख के मोटिवेशन मिलता है, तभी तो वो आगे एक अच्छा कदम बढ़ा पाएंगे। पेरेंट्स को उन पे भरोसा होता है कि भैया अगर हम पैसे लगा रहे हैं ना तो मेरा बच्चा वैल्यू दे रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का ही भरोसा उठ जा रहा है अपने बच्चों पे से। मैंने एक कमेंट तो ऐसा देखा कि बच्चा कह रहा है कि पेरेंट्स तो हमसे बात भी नहीं कर रहे, और जबकि मैं तो पूरा पेपर करके आया था और मेरे तो बहुत ही कम नंबर आए हुए हैं। अब बात आप बताओ हम क्या करें इस चीज में? बच्चों का बहुत बुरा हाल है। रिजल्ट वाले दिन तो इतने एक्साइटेड थे कि भैया पता नहीं क्या हो जाएगा, आज तो इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट हाथ में आया ना भैया सब कुछ मतलब ये कह लो
बर्बाद हो गए बच्चे, बच्चों का दिमाग खराब हो रखा है पूरा। और अब अगर तुम फीस, चलो देखो मान लेते हैं, देखो सबसे ह्यूमन एरर तो जिंदगी में होता ही रहता है, गलतियां हो जाती हैं। मान लो सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से करवा ली, चलो हो गई गलती, चलो मान लिया। अब बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तुम रीचेकिंग करवा रहे हो, सिर्फ एक डिमांड, सिर्फ कि भैया उनकी फीस ना लो, है ना। कई बच्चे तो यहां तक भी कह रहे हैं कि हमें तो दोबारा ही रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ही दोबारा दो। लेकिन तुम सिर्फ ये कर दो कि तुम अब की बार की जो कॉपी रीचेकिंग होंगी उनकी फीस ना लो। बच्चों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी फीस नहीं लगनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए जस्टिस है, तुम्हें ये हक मिलना चाहिए। देखो जो हो गया वो हो गया, कम से कम अब फीस तो ना लगे। तो तुम कमेंट में रिप्लाई करो, तुम्हें कमेंट में रिप्लाई करना है, क्योंकि तुम जितने ज्यादा कमेंट करोगे ना यार, ये वीडियो उतनी ज्यादा वायरल होगी। जितनी ज्यादा वायरल होगी तभी तो सीबीएसई इन सबको पता चलेगा कि बच्चों की क्या डिमांड है। मैं तुम्हें स्क्रीन पर कमेंट्स दिखाऊंगी कि बच्चों ने देखो ये कमेंट कर रखे, तुम पढ़ना वहां पे कि बच्चों ने ये जो मैं बोल रही हूँ ना, बच्चों ने कमेंट करे। कमेंट से ये पता चल रहा है कि क्या। ऊपर से जो हमारे सराउंडिंग में, अब जैसे मेरे सराउंडिंग में भी काफी ऐसे बच्चे जो क्लास 10th और क्लास 12th में, बच्चों का बुरा हाल है। मतलब ऐसे ऐसे होशियार बच्चे, भाई ऐसा सोचा था कि अब की बार तो 90% ही आएंगे, 80% 75% बच्चे यूं सोच रहे कि क्या करें हमने पूरे साल मेहनत करी और हमें क्या रिजल्ट मिला। आप खुद बताओ, इतनी बेकार कॉपी चेकिंग हुई है, ऊपर से अब रीचेकिंग के इनकी फीसेस लगेंगी। ऊपर से जिन बच्चों की भाई साहब कंपार्टमेंट है ना, उनको कंपार्टमेंट के पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब कंपार्टमेंट के पेपर कब होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये रीचेकिंग होगी, जो आपको आंसर की मिलेगी, मतलब आंसर की कॉपी मिलेगी, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि इन 2-3 दिनों में, तो आपको वो 2-3 दिन पता भी तो चलने चाहिए। अभी तो सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आती है आपको वो डेट तो पता चलनी चाहिए। अगर आपको डेट ही नहीं पता चलेगी तो फिर तो ये भी आपके हाथ से बात चली जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक ही वो है, मतलब क्लियर है बात कि भैया जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट डेट आती है, सीबीएसई की तरफ से कोई न्यूज आती है कि क्या करेंगे अब वो, अगर ये डिमांड आ रही है, अगर इस पे कमेंट बढ़ते हैं, अगर शेयर होती है ये वीडियो, एक बच्चा 5 बच्चों को शेयर करता है, तभी तो शेयरिंग होगी, तभी तो इस पे व्यूज आएंगे। व्यूज आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भैया बच्चों की तो डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, सीबीएसई को पता चलेगा, तभी सीबीएसई एक्शन लेगा। दूसरी चीज कि भैया जैसे कंपार्टमेंट के का पेपर होंगे, क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर मान लो किसी एक बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है अगर किसी बच्चे का, तो अब जो ये जुलाई के एग्जाम होंगे इनमें ही वो रीअपीयर कर पाएगा। तो जुलाई में वो कौन सी डेट होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, जून जुलाई में कह रहे थे एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो ये सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, आपको अप टू डेट रखेगी और आपको सटीक जानकारी देगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। आप भर भर के कमेंट करो दोस्तों, बताओ कि आपने कितना एक्सपेक्ट करा था, कितना मिला था, ताकि सीबीएसई को पता तो चले कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ। दूसरी चीज ये चीज लिखो कि नो फीस, हमें फीस नहीं देनी। अब की बार रीचेकिंग करेगी तो सीबीएसई खुद से लगाए भैया, हम तो दे ही रहे हैं, इतने तो दे दिए। जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स भी ये सोच रहे कि भैया अब पहले ही कॉलेज का खर्चा है, अब कॉलेज में जाएंगे, मान लो 12वीं पास की किसी ने, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज की फीस, एडमिशन फीस, फिर वहाँ पे जाएंगे तो भैया ड्रेसिंग की, बुक्स की, इतनी सारी फीस और ऊपर से लगने वाली है। और ऊपर से ये हो गया, ऊपर से जैसे सीयूईटी का एग्जाम होता है, इनकी अलग ही फीस है, इनकी अलग ही फीस बना रखी है सरकार ने कि सीयूईटी की तो भाई साहब बड़ा ही गड़बड़ चल रही है। आप बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। क्लास 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स उठो और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो दबा के, ताकि तुम्हारी ये बात आगे तक जाए। बस यही होप है मेरी कि तुम्हें जस्टिस मिले। और बस आज यही एंड करते हैं इस वीडियो का, लेकिन सारी अपडेट तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तुम इसे सब्सक्राइब भी कर लो।